शेक्सपियर ने कहा है कि संक्षिप्तता जो होती है बुद्धिमत्ता की आत्मा होती है। अब हमारे बीच ये वर्तमान राजनीति और युवा के वक्ता प्रवीण सिंह जी हमारे बीच हैं। समक्ष में बैठे हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे विद्वजन हैं, बहुत सारे लोगों का मैं संसद में मेरे सामने सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अपने विषय पे आता हूँ। मैं धन्यवाद इस बात के लिए दूंगा आयोजक मंडल को कि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है हमारे तुलना में जहाँ 65% आबादी युवाओं की। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में 65% आबादी युवाओं की है, विश्व में सबसे अधिक युवा ऐसा माना जाता है। और राजनीति की जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ लोकतंत्र की, वो भी विश्व का एक सबसे बड़ा इलेक्टोरल प्रोसेस होता है राजनीति। इसलिए विश्व में ये जो दो सबसे बड़ा है युवाओं की सबसे बड़ी संख्या, राजनीति की जो इतनी बड़ी प्रक्रिया है हमारे यहाँ की लोकतंत्र की, उन दोनों को जोड़ करके युवा और राजनीति ये एक अच्छा विषय, अच्छा काम किया। इसके लिए मैं हालांकि शुरुआत तो मैंने भी छात्र संघ का अध्यक्ष रहा मॉडर्न साइंस कॉलेज में, हमारे पूजनीय आर.के. सिंह पर बैठे हुए आप सबके सानिध्य में मैं बड़ा हुआ, पर मैंने रास्ता बदल दिया। और क्या वजह थी, और युवा और राजनीति ये सारी चीज़ें मुझसे जुड़ती हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा मैं सारा जुड़ी बात करना। मैं जब पढ़ता था विद्यालय में, मॉडल स्कूल उस समय का बड़ा प्रसिद्ध स्कूल हुआ करता था, गुरु प्रसाद श्रीवास्तव जी का बड़ा हम लोग नाम सुनते थे, उनके सानिध्य विद्यालय हुआ। मेरा भी जब राज स्कूल मैं चाहता हूँ कि ऐसे गुरुओं की तरह ऐसे बच्चे वहाँ पैदा हों, खैर वाला विषय है, मैं अपने काबिल में। तो हम लोग जब यहाँ पे पढ़ते थे, कहीं रास्ते में निकलते थे छुट्टी के दिन, तो देखते थे कि हमारे यहाँ के जो राजनेता होते थे, उस समय के विधायक जी होते थे, सांसद जी होते थे, रिक्शे में भी चल देते थे लोगों के काम में, पैदल चल देते थे लोगों के काम में। चुनावों में उनके जो कार्यकर्ता होते थे, पैदल वो घर घर जाते थे सत्तू और चना खाकर। ऐसे लोगों को देख करके जिस लोक के तंत्र की बात आप करते हैं, राजनीति की बात आप करते हैं, उस लोक का आम आदमी ऐसे नेताओं से बड़ा करीब अपने को पाता, सहजता से मिल लेता। लोग सहजता से उसको रिक्शा में बैठा के चल देते, चलो तुम्हारा खाना था। आम आदमी बड़ा जुड़ा हुआ था। हम लोग भी ऐसा लगता था, इससे तो साथ बड़े सहजता से रहते थे। विद्यालय में भी छोटे छोटे कार्यक्रम भी बड़े बड़े नेता मॉडर्न स्कूल में लोग सुनते। इस तरह की पीढ़ी को गांधी जी जैसे रेवती वाले नेता को सुनते और पढ़ते उनके बारे में हमारी पीढ़ी बड़ी, तो ऐसा लगता था कि इस सरलता, सहजता और त्याग के साथ ये राजनीति में आना चाहिए। ऐसे क्या वो स्थिति अब है? सरपंच होते ही अब तो सफारी के लिए खर्चों में चाहिए। लोग की कितनी चिंता, मैं आपको अपने सामने की कहानी बताता हूँ। एक राजनेता उस समय के बड़े थे, उनका महाविद्यालय था अपना। किसी ने कहा कि तो आप सियाने हो रहे थे, छोटे वाले बेटे को इसमें रख दीजिए, बहुओं को रखा। उन्होंने कहा लोग क्या करेंगे, अपने बेटे को इसमें रखूंगा जरा, तो लोग क्या करेंगे। दूसरी किस्सा में आपको बताता हूँ। एक और नेताजी का विद्यालय था, उनको कोई संकट आर्थिक था, बहुत पैसा नहीं होता था लोगों के पास, नेताओं के पास बहुत वित्तीय प्रबंधन उस तरह का नहीं था। किसी ने कहा कि हम लोग तो आपके रखे हुए हैं और 2,000 3,000 खर्चा हो जाएगा या आपका काम हो जाएगा। फिर वही करता, लोग क्या करें। जिस लोग की रक्षा के लिए इन्हें जनता चुनती थी, उनको अपनी छवि में, अपने काम में उस लोग की चिंता रहती थी। राजनीति क्या है? लोकतंत्र के लिए ही तो है ना। इस तरह के लोगों को देखते हुए बढ़े। अब आज से आप तुलना करते जाइए। मैं शासकीय सेवा में हूं, मन की सारी बात कहूंगा तो दिक्कत हो जाएगी मुझे, इसलिए हमारी एक सीमा है, उस सीमा में आपसे अपनी बात करूंगा। आप समाज में आने के लिए 18 साल की उम्र शादी के लिए रखते हो, और चुनाव में आने के लिए 25 साल रखते हो। ये युवा के लिए क्या न्याय की बात है? वो विवाह करके सामाजिक जीवन में 18 वर्ष में आ सकता है, लेकिन चुनाव नहीं कर सकता 25 साल में। मैं नहीं समझता कि अच्छी बात। हमारे समय में जब कॉलेज में चुनाव होता था तो वैचारिक बातें, मैं तो हॉस्टल में था, खुला, मेरा कोई गार्जियन नहीं, कोई रोक टोक नहीं, सब कुछ खुला, जो मन वो करो। हर तरह के लोग हमारे पास बैठे
और बड़ी खुली चर्चा होती थी हम लोग बहुत कम उम्र में कि ये समाजवाद क्या है, ये लेफ्ट क्या है, ये राइट क्या है, ये मध्यमार्ग, इससे बात होती थी। फिर हम लोग अपने को ढूंढते थे उसमें कि इसमें हम कहाँ और हम इसमें कहाँ पे हो करके और देश के लिए कुछ कर सकते हैं। ये वैचारिक बात है। विचारों से जुड़ करके राजनीति में जब जो आता था तो उसकी वैचारिक प्रतिबद्धता होती थी। आपने चुनाव कराना बंद कर दिया, कॉलेज में विश्वविद्यालय में कोई चुनाव नहीं होता था, नर्सरी सब आपने बंद कर दी, पेड़ और छाया आप चाहते हो। ये क्या है? मैं किससे बात करूंगा? प्रबुद्ध जन है, अपन चर्चा कर ले, इसका कितना अर्थ होगा मैं नहीं जानता। आज युवा जब राजनीति में आता है तो जब वो वैचारिक प्रतिबद्धताओं के साथ पढ़ते सुनते नहीं बड़ा होता, चर्चा करते, कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं होती तो कभी बदल देता। ये पार्टी बदलने की रोज रोज की समस्या क्यों आती है पढ़ने से? क्योंकि वैचारिकता के साथ उस युवा का विकास ही नहीं हो गया, विचारों से प्रतिबद्धता का समय ही आया। और एक और बड़ी, मैं एक युवा नेता को सुन रहा था, नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, कोई पार्टी का ठप्पा न लगाए, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए याद है कि मैं भी अपने विद्यालय में ये कराता हूँ, बच्चियाँ हमारे यहाँ भी स्कूल में ये प्रतिज्ञा करती है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। उन्होंने कहा कि ये करते बड़ा हुआ था, रास्ते में मैं और मम्मी एक दिन जा रहा था, एक लड़की से कुछ दो चार लोग इधर उधर कमेंट किए, मैं खड़ा हो गया, मम्मी ने कहा कि तुमको ज्यादा नेतागिरी चाहिए क्या? तो नेतागिरी इतना निगेटिव काम हो गया। कोई हमारे यहाँ ऐसा होता है, कोई लड़के ज्यादा बोले तो टीचर कहता है तो ज्यादा नेतागिरी चाहिए क्या? तो नेतागिरी युवा के लिए निगेटिव ऐसा है, ये परसेप्शन गलत है। युवा जब बड़ा होता है, जब वो समझदार होता है और जब वो देखता है कि हमको टिकट क्या देखकर मिलेगा, हमारी जात देखकर मिलेगा, किसी पार्टी में पद, किसी सरकार में पद, वोट भी चुनाव लड़ने पर ये जात देखकर मिलेगा। आप पूरा लगित में क्षमा प्राप्ति सत्य है, इस सत्य को छुपाकर बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, विश्वगुरु बनते हैं, भारत विश्वगुरु करते कुछ है, बोलते कुछ है। इतने बड़े लोकतंत्र के साथ कितना मजा है, सच्चाई कुछ रहती है, बात कुछ रहती है, घर में दूसरा बोलते हैं, माई में दूसरा बोलते हैं। आप आजादी में बहुत दूर नहीं जाऊंगा, आप फ्रांस की राजनीति देखिए, आप बोलते राजनीति, आप तियानमेन चौक चीन की बात करिए, कहीं भी आप देखिए युवाओं में जब खड़े हो, युवा खड़ा होता है दिखता है दीवार में। मैं स्वतंत्रता आंदोलन से बात करूंगा, आप सुभाष चंद्र बोस से शुरू करिए, आप कभी पढ़िए, आपके आंसू आ जाएंगे। शहीद भगत सिंह के नोट्स पढ़िए कभी, समाजवाद क्या है, लोकतंत्र क्या है, स्वतंत्रता क्या है, इस पर उनकी टिप्पणियां पढ़िए कभी, आपको सोचने को मजबूर करेगी रहेगा। ये लोग देश के लिए आते हैं, ये लोग अच्छे सारे बनाते थे, समाजवाद की बात करते थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट प्रॉब्लम की बात करते थे, मरने के लिए तैयार है, वैभव नहीं ढूंढते थे। इसलिए इन लोगों ने सही दिशा में काम किया और आजादी तक पहुंचा। कांग्रेस का लंबे समय तक शासन था। जयप्रकाश नारायण जी ने जब कांग्रेस के विरोध में खड़े होने की बात की तो युवाओं का आह्वान किया, और जब युवा इकट्ठा हुए तो सत्ता बदल गई। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की यही बात थी, उन्होंने भी युवाओं का, हमारे टीआरएस का भी बहुत बड़ी सभा हुई थी, मैं देखने वाला, जब युवा इकट्ठा हुए सत्ता बदल गई। लेकिन युवाओं का खेल का मैदान, उसको हम कब्जा कर रहे हैं, युवाओं के लिए पुस्तकालय नहीं दे रहे, युवाओं को राजनीति में जगह नहीं दे रहे हैं। जो युवा फिर कहते हैं भटक गया, नशे में जा, अपराध कर, समय समाप्त हो गया लगता है आपको देख करके। मेरा विनम्र निवेदन है कि जब तक रचनात्मक युवा, जब तक देश के लिए सही सोच रखने वाला युवा जात धर्म और तमाम चीजों से हट करके उसको हम जगह नहीं देंगे राजनीतिक दलों में, सरकार में, तब तक इस देश के लोकतंत्र के लिए वो चीजें हासिल नहीं होंगी जिसकी हम कल्पना करते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ। धन्यवाद।